अम्मी, पुरानी मैगजीनों के पन्ने पलटने से ज्यादा जरूरी है कि आप इन नई तस्वीरों को गौर से देखें। ये किनकी तस्वीरें हैं बेटा? अम्मी, इसमें से किसी एक को सुकून की जिंदगी में आना है, चाहे आप ये तस्वीरें देखकर पसंद करें या बिना देखें। बेटा, ये तो अपनी जिद की वजह से उसकी जिंदगी। अम्मी, आप मुझ पर झूठी तोहमत मत लगाइए प्लीज। मैं कैसा भी हूं, लेकिन सुकून की खुशी कहां है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूं, बल्कि बर्बाद होने से बचा रहा हूं। लेकिन सुहेल, आज तक आप मुझसे हर बार अनवर साहब की बीवी बनकर पेश आई हैं अम्मी। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब्बू के साथ साथ मैंने अपनी अम्मी को भी खो दिया है। तो ऐसा क्यों कहता है बेटा? मैं तो हमेशा तेरी खुशी के लिए जीती आ रही हूँ। तो अम्मी, अपने सुहेल की खुशी के लिए हम दोनों बच्चों की अम्मी बनकर आज आप ये बताइए कि सुकून की असली खुशी कहाँ है? इनमें से शफीक अहमद हैं जो MBA की डिग्री हासिल करके अमेरिका जा रहे हैं, दूसरे रियाज हैं जिनकी लंदन में 4 होटलें हैं, और तीसरे की मुंबई में सोने की दुकानें हैं। अब आप बताइए सुकून के लिए इनमें से कौन अच्छा रहेगा? इनके चेहरे पर तो चमक है बेटा, क्योंकि सालों साल एयर कंडीशनिंग में रहे हैं, कड़ी धूप से इनका कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। लेकिन बेटा, इनके चेहरे पर तजुर्बे की कमी है, जो सिर्फ वक्त से आता है, बाप की दौलत से नहीं। और ना तजुर्बेकार आदमी बाप की दौलत से खरीदी गई खुशियां तो दे सकता है, मगर ज़हनी सुकून नहीं, जो हमारी सुकून की सबसे बड़ी जरूरत है। अम्मी, सुकून की सख्त जरूरत है सही रास्ते की, नहीं तो गुमराह होकर भटक जाएगी। उसके साथ जबरदस्ती करोगे बेटा तो अंजाम तो वही होना है। अम्मी, अगर मुझे जबरदस्ती करनी होती तो मैं ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाता। इनमें से एक तस्वीर चुनकर मैं अपना फैसला सुना देता। यह सुकून के हाथ में एक तस्वीर रखता और उसे कहता, चुन लो। अम्मी प्लीज सुकून को समझाइए, उसे बताइए कि इनमें से कोई एक लड़का चुने और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। हम जिंदगी को कहाँ चुनते हैं बेटा, जिंदगी हमें चुन लेती है। आप कहीं जा रहे हैं? संधू से ये पता करने कि प्रियंका कहाँ पर है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यहीं पर रहो। मैं सिर्फ उससे मिलने जा रहा हूँ, उसे लेने नहीं। संधू से मिलकर वापस आ जाऊंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, वो बेटी है हमारी। अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम उसे सजा दें। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो। वो हिफाजत से है ये तो हम जान चुके हैं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इस तरह मैं अपने बाप होने का फर्ज भी पूरा कर लूंगा और उसे पता भी नहीं लगेगा कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये सही तरीका है? मेरे ख्याल से। संध्या, संध्या, मामा, मेरी बच्ची। पापा, पापा, कैसे हो पापा? पहले तो बहुत दुखी था, लेकिन तेरी सूरत देखते सारे दुख भाग गए। जीती रहो बेटा। हम तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। आकाश कैसा है? और तेरी ससुराल में सब ठीक है? हाँ मामा, ससुराल में सब ठीक है और आकाश भी काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रियंका कहाँ चली गई है माँ? बेटा, शायद हमसे कोई भूल हुई है जो हम उसके फ्यूचर को नहीं देख पाए। हमने उसके सपनों को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत वो देना चाहती थी। अरे शहजादे, तुम इतनी जल्दी यहाँ कहाँ के बैठ गए? कि ऐसी बात तो नहीं संधू साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया हो? अरे बेटा, कम से कम 1 महीना टिक के काम कर लिया होता, क्योंकि तुमने वादा किया था
कि तुम अपनी सैलरी से मुझे एक कुर्ता पजामा सिलवा के दोगे। अरे दादाजी, इसी वजह से तो मैं संधू अंकल के अभी तक काम कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं वहां काम करने की। बेटा एक वजह और हो सकती है, वो ये कि अपने आप को काम में व्यस्त रख के भुलाए रखना। को काम तो ऐसी चीज है जो बड़े बड़े दुखों को अपने नीचे दबा लेती है। और हो सकता है कि तुम्हारा बीता हुआ कल एक सुनहरा कल बनकर तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें बेटा खबर भी ना लगे। यही तो मैं नहीं चाहता दादाजी। मेरा गुजरा हुआ पल मुझे आज भी बहुत प्यारा है। मेरा आज भी उसी पल को याद करते हुए बीतता है, और मेरे आने वाले पल की राह मैं इसी उम्मीद में देखता हूँ कि हो सकता है वो बीता हुआ कल वापस आ जाए। ठीक है बेटा, तुमने अपनी ऊंची ऊंची बातों में ये तो साफ कर दिया कि तुम्हारे कल की खोज में हमारी कोई महत्वता नहीं है, मेरी और सुधा की। बेटा, कहीं तुम अपने कल की खोज में हमसे इतने दूर तो नहीं चले जाओगे इतनी दूर हमारा सगा बेटा करण चला गया। कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, मैं तो यही हूं आपके पास। तेरा शरीर तो यहां है हमारे पास, लेकिन तेरी आत्मा कहीं दूर रहती है, कहीं कहीं किसी और के पास। ऐसा इल्जाम मत लगाइए दादाजी। मैं अगर जीना चाहता हूं तो सिर्फ आप दोनों के लिए। यह सच है कि मेरे दिल में अभी भी दर्द है, लेकिन पहली बार चोट लगी है ना दादाजी, शायद इसलिए। लेकिन आप दोनों का प्यार, आप दोनों की जिम्मेवारी का एहसास ही मुझे अभी तक जिंदा रखे हुए है। मैं सच कह रहा हूं दादाजी। सच कहना ही काफी नहीं होता पागल, सच को साबित करना पड़ता है। बोलिए दादाजी, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं कैसे साबित करूं? बेटा, तू मेरे लिए अपने हाथों से आमलेट बना के ला, जिसमें जायका तो नहीं होता, लेकिन प्यार बहुत भरा होता है बेटा, प्यार बहुत भरा होता है। अभी लाया दादाजी, अभी लाया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुकून, बेटा मेरी एक बात सुनोगी? अपनी मर्जी से अब इस घर में मैं एक मैगजीन भी नहीं पढ़ सकती। लोगों की नसीहतें, उनके ऑर्डर सुनना, बस यही मेरी तकदीर रह गई है। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अम्मी, मैं आपको दूर तक बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आप ममता की आड़ में वही कर रही हैं जो सुहेल भाईजान चाहते हैं। आप भी ये नहीं चाहती कि मैं राज के साथ कोई भी रिश्ता रखूं। बेटा इसी में सबकी भलाई है, तुझे ये कुर्बानी देनी होगी बेटा। तू समझती क्यों नहीं है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। बात सिर्फ यही है या कोई और वजह है? वजह इतनी अहमियत नहीं रखती जितने की हालात। हालात? अम्मी, ये वही हालात है ना जो इंसानी रिश्तों के बीच फर्क पैदा करते हैं। कम ऑन अम्मी, शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों के मुंह से ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती। मैं तेरी अम्मी हूं बेटा, और मैंने तुझे कभी भी तहजीब खोना नहीं सिखाया। आपने मुझे किसी भी हालात में घुटने टेकना भी नहीं सिखाया है अम्मी। तो फिर क्यों लेकर आए हैं ये समझौते वाली तस्वीरें? ले जाइए इन्हें। मैं एक हद तक घुटने टेक सकती हूँ। मेरी सारी नसीहतों में से एक नसीहत सबसे ऊपर है बेटा। अपनों की मोहब्बत और खानदान की इज्जत। हो सके तो उन्हें खाक में मिलने से बचा लेना बेटी। संधू,
अरे वाह, ये कौन आया हमारे घर? एक बाप जो अपनी भटकी हुई बेटी का पता पूछने आया। वो बाप जिसने ईगो में आकर अपनी बेटी को घर से निकाल दिया था। तू क्या समझता था कि उसका गम तुझे कभी परेशान नहीं करेगा, उसका दुख तुझे कभी बेचैन नहीं करेगा? अब क्यों आया यहाँ? ज्यादा ताने मत मार यार, मैं पहले ही बहुत दुखी हूं। मैं उसका बाप हूं, वो चाहे कैसी भी है तो मेरी बेटी ना। मुझे भी तो तसल्ली होनी चाहिए कि वो ठीक है। गीता भाभी को मालूम है तू यहाँ आया है? अरे तू बात को टाल क्यों रहा है? बताता क्यों नहीं कि प्रियंका का एड्रेस क्या है? और यार तेरे सारे खानदान को उसका एड्रेस बताऊं? सपना बेटी को बताया है कि वो बैंड्रा में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल में रहती है। थैंक यू। ना बताते हुए भी तूने बता दिया कि वो कहां पर है। अच्छा, मैं चलता हूं। वाह, मोहनलाल किसके काम निकला किसके? ओ यार, ओ सालों में तू एक आधी बार मेरे मकान पे आता है, ऐसे ही चला जाएगा? और शर्म नहीं आती तेरे को? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। बुढ़ा हो गया और अभी तक मकान को घर नहीं बनाया। पहले इसे घर बना ले, फिर मैं आऊंगा यहाँ पर। एक कप अच्छी चाय तो पिला नहीं सकता तू? ये मत बोल, चाय तो ऐसी पिलाऊंगा कि सारे दुख भूल जाएगा। पिला दे यार। कब से तलाश है ऐसी चाय की जिसे पीकर मैं अपने सारे गम भूल जाऊं। चैलेंज कर रहा है? अभी देख। मैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लूंगी। नहीं, एक्चुअली 25,000 मुझे अपने घर भेजने थे। रियली? आप दे सकते हैं? ठीक है, तो मैं कल आपसे मिलने आती हूँ। ओके, बाय। अच्छा एक बात बता, ये कौन साहब है जिनसे तुम रोज फोन पे बात करती हो? मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी मदद करते हैं, और इन्हीं दोस्तों की वजह से मेरी लाइफ आराम से गुजर रही। खैर, मेरी छोड़ो, ये बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? कुछ काम मिला? काम तो नहीं मिला, लेकिन एक नया प्रोड्यूसर मिला था जो काम देने से पहले मुझे डिनर पर लेके जाना चाहता था। तो फिर क्या, मैंने मना कर दिया। जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं उसके साथ डिनर पे कैसे जा सकती हूँ? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो जरूर जाती, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी आदमी किसी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ छू भी नहीं सकता। बात वो नहीं है यार प्राची, लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ, खास तौर पे उन लोगों की कंपनी में जिनके बैड इंटेंशंस के बारे में मुझे पहले ही पता चल जाता है। लगता है तुम्हारी पिछली जिंदगी में कोई हादसा हुआ है। नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कोई बात नहीं, जब हम लोग और अच्छे दोस्त बन जाएंगे ना, तब ये सवाल मैं तुमसे दोबारा पूछूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम सच को छुपा रही हो। इट्स ओके यार, मैंने भी कहा तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया, लेकिन एक बात है, तुम पहली लड़की हो जिसके साथ रूम शेयर करके मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड आई एम हैप्पी कि मेरी पहली रूममेट ने मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। क्या देख रही हो बेटा? शो पीस को देख रही थी मामा। ये मैंने प्रियंका को उसके बर्थडे पे दिया था, बहुत खुश हुई थी। फिर बाद में मुझसे कहने लगी, दीदी मुझे कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं दी जिसका कोई यूज़ हो सके, कोई ड्रेस या ज्वेलरी बॉक्स। फिर तुमने क्या कहा? मैंने बदले में उसे एक लंबा चौड़ा लॉजिक दे दिया। मैंने उससे कहा, हर वो चीज़ जिसका इस्तेमाल होता है उसकी एक उम्र होती है, एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो शो पीस है, ये हमेशा तुम्हारी आंखों के आगे रहेगा और हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। बस सुन के खुश हो गई। ये पहले की बात है संध्या। अब प्रियंका ऐसी नहीं रही। छोटी छोटी बातें अब उसे खुशी नहीं देती। अब तो वो बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भाग रही है। इसीलिए तो हमें इतने बड़े दुख में डाल के चली गई।
प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। सपना को बस एक बार आ जाने दीजिए, फिर मैं खुद प्रियंका के पास जाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो कभी मेरी बात को नहीं टालेगी। ये आपका वहम है दीदी। सपना क्या हुआ? प्रियंका मिली तुझसे? मिली, मगर फिर भी नहीं मिली। तूने उसे बता नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ? हाँ बताया, और वो कहने लगी से हेलो टू दीदी, और ये भी कहना कि दीदी यहाँ आकर मुझे ले जाने की कोशिश ना करे, इससे उसका टाइम ही वेस्ट होगा। सुना तूने? क्या तू कभी सोच सकती है कि तेरी बहन ऐसा कहेगी? कितना बदल गई है प्रियंका। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी कोई भी बेटी इतनी खुदगर्ज निकलेगी। मेरी परवाह ही नहीं है उसे। माँ हूं मैं उसकी। मम्मी प्लीज, मैंने आपसे कहा है ना, मैं उसे खुद लेकर आऊंगी। आप प्लीज ऐसा मत रोइए। आप रोएंगी तो प्लीज मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी कितनी मतलबी हो गई हूँ। तेरा अपना एक घर है, एक संसार है, और मैं तुझे अपने दुख में खींच लाई। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं और दुनिया का कोई भी रीति, कोई भी रिवाज इस सच को झुठला नहीं सकता। तो फिर आपका दुख और मेरा दुख अलग हो सकता है? हाँ मम्मी, दीदी ठीक ही तो कह रही है। आफ्टर ऑल शी इज योर डॉटर एंड माय सिस्टर। अगर हम इसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? लेकिन हमें इससे भी तो इसके सुख दुख के बारे में पूछना चाहिए। हम तो इसे अपने ही गमों के बोझ तले दबा रहे हैं। इससे भी तो पूछना चाहिए कि ये खुश है कि नहीं। मामा, मैं सचमुच बहुत सुखी हूँ, और मुझे अगर कोई दुख होता ना तो मैं सबसे पहले आपको बताती, बिलीव मी। और मैंने तो अपने ससुराल वालों को कह भी दिया है कि अब मैं 3-4 दिन के बाद ही आऊंगी। गुड नाइट मामा। गुड नाइट बच्चे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि प्रियंका ऐसा करेगी। अपनी खुशियों के लिए वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। I still can't believe this. दीदी, प्रियंका ने ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए नहीं किया, अपने दुख के लिए किया है। दुख? कैसा दुख? दुख जो उसके अलावा सिर्फ मैं जानती हूँ, और अब आप जान जाओगी। सपना, what is the matter? मुझे बता ना, डू टेल मी। वो तुषार ना, तुषार ने प्रियंका के साथ प्यार का नाटक करके उसे क्या सपना? वो प्रियंका ने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। इसीलिए इस धोखे के कारण उसे इतनी गहरी चोट पहुंची है। ये प्रियंका ने क्या कर दिया? सपना, तू कल मुझे उसके पास लेकर चलेगी?